नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद पाठक, मोटिवेशनल गुरु आपका दोस्त। आज मैं एक ऐसा वीडियो लेकर के आपके बीच आ रहा हूं जिसमें आत्मिक उन्नति के 4 चरण साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। यह मैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के प्रवचन से लिया है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही मुश्किल से मिलता है मनुष्य जीवन। हमको फालतू के बातों और फालतू के चीज़ों के पीछे इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि हर मनुष्य को कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे उसका जीवन का लक्ष्य उसे प्राप्त हो सके और जीवन भर वह आनंद, खुशी, प्रेम तथा संतोष के साथ जीवन गुजार सके। दोस्तों, समाज क्या है? समाज व्यक्तियों का समूह मात्र है। व्यक्ति जैसे होंगे वैसा ही तो समाज बनेगा। समाज कोई अलग चीज नहीं है, वरन व्यक्तियों का वह समूह है। इसलिए व्यक्तियों को श्रेष्ठ बनाने का मतलब है समय को अच्छा बनाना, और समय को अच्छा बनाने का मतलब है युग के प्रवाह को बदल देना, यानी कि समाज को बदल देना। तो इसके लिए मनुष्य को अपने आंतरिक विकास की आवश्यकता है। मनुष्य के आंतरिक उत्थान, आंतरिक उत्कर्ष, आंतरिक विकास के लिए क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इसका समाधान करने के लिए हमको 4 बातें तलाश करनी पड़ती हैं। इन्हीं 4 चीज़ों के आधार पर हमारी आत्मिक उन्नति टिकी हुई है, और वे 4 आधार हैं साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। ये चारों ऐसे हैं जिसमें से एक को भी आत्मोत्कर्ष के लिए छोड़ दिया जा सकता है, तो इसमें से एक भी ऐसा नहीं है कि एक भी छूट जाए तो हमारा आत्मविकास होगा, जिसके बिना हमारे जीवन का उत्थान हो सके, ऐसा कभी संभव नहीं। इसलिए चारों चीजों को हमारे आत्मोत्कर्ष के लिए जरूरी है। जिस प्रकार 4 चीजें मिलकर के एक पेड़ पौधे का निर्माण करती हैं, जैसे एक बीज, दूसरा जमीन, तीसरा खाद, पानी। ये चारों में से एक भी चीज यदि हटा दिया जाए तो वह बीज पौधा नहीं बनेगा, और पौधा नहीं बनने के बाद वह कभी भी पेड़ नहीं बन सकता। ठीक इसी तरह हमारे जीवन का विकास के लिए साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा, ये चारों चीजों का होना जरूरी है दोस्तों। तो सबसे पहले हम साधना की बात करते हैं। साधना का मतलब है अपने गुण, कर्म और स्वभाव को एक जैसा बना लेना, यानी साध लेना। आज समाज में बहुत से लोग जन्म से तो मनुष्य के रूप में हैं, लेकिन संस्कार पशु की है। उनकी प्रवृत्ति, उनका व्यवहार पशु जैसा है। तो हमें उनके व्यवहार को ठीक कर लेना है और एक अच्छे इंसान के गुणों को अपने अंदर विकास करना है। यही हर मनुष्य का कर्तव्य है, और इसी का विकास करने का नाम ही साधना है। इसके लिए हमको हमेशा ही आत्म परीक्षण करते हुए अपनी गलतियों पर गौर करना होगा, और अपना व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए। दूसरों के दुखों को अपना दुख समझना होगा, और दूसरे के सुख में अपना खुशी ढूंढना होगा, क्योंकि मनुष्य अपने आसपास के वातावरण से ही प्रभावित होता है। जैसा वातावरण में रहता है वैसा ही सीखता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अच्छे वातावरण में रहे, अच्छे लोगों की संगति में रहे। तो इसके लिए स्वाध्याय जरूरी है। स्वाध्याय क्या है? स्वाध्याय अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना है। मन की गंदगी को साफ करने के लिए स्वाध्याय बहुत जरूरी है। स्वाध्याय से अपने दृष्टिकोण और विचार को हम बदलते हैं। अच्छे विचार हर समय आने चाहिए, पर अच्छे व्यक्ति हर समय बातचीत करने के लिए तो मिल नहीं सकते, और उनके बिना अच्छे विचार आ नहीं सकते। इसलिए हमें महापुरुषों की जीवनी पढ़नी चाहिए, और
महापुरुषों की जीवनी, अच्छे लोगों की संगति, सत्संग ये आवश्यक है। तो स्वाध्याय का अर्थ है स्वयं अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना, जिससे श्रेष्ठ विचार और प्रेरणा मिलती है, मार्गदर्शन मिलता है। श्रेष्ठ पुरुष हमारे सानिध्य में आते हैं और हमें अपने मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। ये सारी की सारी आवश्यकताएं स्वाध्याय से ही पूरी होती है। तीसरे समय पर आता है संयम। मन को वश में करना। मन में कितने विचार उठते हैं, वे विचार असंयमित, बुराइयों एवं मनोविकार से भरे होते हैं। इससे हमारा मानसिक विकृति बढ़ता है, हमारे अंदर बुरी आदतें बढ़ती हैं। अस्त व्यस्त मन के कारण से हम सफलता से कोसों दूर रहते हैं। मन को वश में करके एकाग्रता की शक्ति द्वारा एक दिशा में चलने का नाम ही संयम है। संयम का दूसरा नाम है रोकथाम, जो आत्मिक उन्नति के लिए जरूरी है। बुरे विचारों का रोकथाम बहुत जरूरी है। बुरे विचारों का रोकथाम नहीं होगा तो फिर हम अच्छे विचार कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए हमें अपनी बुरी आदतों को, बुरे विचारों को रोकना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, हमें आगे बढ़ने के लिए गलत संगति से दूर रहना होगा, अच्छी संगति में रहना होगा, तभी हम अपना विकास और समाज का विकास कर सकते हैं। और चौथे स्तंभ पे आते हैं सेवा। हम अच्छे बने और अपनी अच्छाई दूसरों पर बिखरें। सेवा की भावना के साथ साथ जीवन जिए। सेवा कई प्रकार के हैं, तन मन धन से सेवा कर सकते हैं, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथ में महापुरुषों के द्वारा यही कहा गया है कि ज्ञान सेवा से हम दूसरों की दिशा बदल सकते हैं। ज्ञान सेवा सबसे बड़ी सेवा है। अपने ज्ञान अंश का दान करना चाहिए। कोई भी आदमी हम में से ऐसा न हो जो कि सेवा के लिए 1 घंटा न निकाल सके। तन मन और धन से जितना हो सके दूसरों की सेवा करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम सेवा करने के लिए अपनी शक्तियों का एक अंश दुखियारों के लिए, पीड़ितों के लिए और पतितों के लिए लगाएं। अनपढ़ लोगों को पढ़ाएं। उन्हें आसपास के लोगों को एक अच्छा वातावरण में रहने की आदत डालने की कोशिश करनी चाहिए। हमें यह बताने की कोशिश करनी चाहिए कि आप अच्छा जीवन जिए, एक सभ्य समाज का निर्माण करें, क्योंकि जब हम व्यक्ति का निर्माण करते हैं, व्यक्ति को सुधारते हैं, तो उसका मन सुधरता है। मन सुधरता है तो वातावरण सुधरता है। जब वातावरण सुधरेगा तो व्यक्तित्व का विकास होगा, और जब व्यक्तित्व का विकास होगा तो समाज का विकास होगा, और समाज का विकास होगा तो देश का विकास होगा। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा था कि समस्त कठिनाइयों का एक ही उद्गम है, मानवीय दुर्बुद्धि। जिस उपाय से दुर्बुद्धि को हटाकर सद्बुद्धि स्थापित की जा सके, वही मानव कल्याण का, विश्व शांति का समाधान कारक मार्ग हो सकता है। तो मैंने कोशिश की कि आप लोगों के बीच आत्मिक उन्नति के 4 चरण, साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा को विस्तार से रख सकूं। समय का अभाव होता है तो गागर में सागर भरने जैसी बात होती है। धन्यवाद। यदि ये अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि लोग पढ़ सकें और अपने जीवन के साथ साथ दूसरों का जीवन का विकास कर सकें। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले